जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास प्रायण के अयोध्या कांड में कल हमने अध्ययन किया कि भरत जी चित्रकूट पहुंच गए हैं और चित्रकूट पहुंचते ही वे श्री राम जी के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। अब हम आगे की कथा का अध्ययन करेंगे, जिसमें वहाँ के नगर निवासियों के द्वारा अयोध्या से आए हुए सभी लोगों का अतिथि सत्कार होगा। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के बीच में भी बातचीत होगी। इसमें कई का पश्चाताप का वर्णन भी है और अंत में गुरु वशिष्ठ के द्वारा यह विचार रखा जाए कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लाने का प्रयास किया जाए। तो आओ हम कथा का प्रारंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभी अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करही, के ही छाया कवि मति अनुसरही। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरिल ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही वह नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाहि मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की ही गांडर तांती। यहाँ गांडर का अभिप्राय एक तरह की घास है। तो भरत जी और शत्रुघ्न और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगमय है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता है। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की,
सुरगन सभे धक धकी थर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कनें बढ़ने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे सभी देवता अपनी मूर्खता से जागे और फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। सभी देवता यह समझने लगे कि कहीं इन दोनों भाइयों के प्रेम से श्री रामचंद्र जी अयोध्या न लौट चलें। दोहा। मिली सपेम रिपु सुद नहीं केवटू, भेटे हूँ राम भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेट हूँ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उर लाई। पुनि मुनि गण दुहु भायन बंदे, अभिमत आशीष पायन आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को भी प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे सभी आनंदित हो गए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिंह पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाकर और सिर पर उनकी रज धारण करके बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीनी मन माही, मगन स्नेह देह सुधी नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनी सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जो है वो भी जाता रहा। कोहु किछु कहिए न कोहु किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई किसी से बात करता है, ना कोई कुछ किसी से पूछता है, ना ही कोई कुछ कहता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चानल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। दोहा। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए, बिकल वियोग। निषाद राज बोले, हे नाथ मुनि नाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, पत्नी,
मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सबेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को भी देखा और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि भर धाहि लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटू दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूसरे ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरी सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुनकर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगते हैं। वे कहने लगे, जगत में उसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान कोई बड़ा नहीं है। दोहा जेहि लखी लख नहु, ते अधिक मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, उनके मन की व्याकुलता जानी। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से रुख रखते हुए उसी के अनुसार वे सबसे मिले। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुखु दारन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमी घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया बिंब जो है एक साथ ही दिखता है। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा।
देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लाताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कह गई, सरल सुभाए भक्ति मति भेई। पग परी कीन प्रबोधु बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी के कई जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। दोहा, भेंटी रघुबर मातु सब करी पर बोधु परितोषु, अम्ब इस आधीन जगु काहू न देही दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माताओं, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतिये पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतिये जे संग आई। गंग गोरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदु बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद देने लगी। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा बैठे, उनसे चिपट गए मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनहवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहियो की धारियु पाऊ। पुरजन पाहि मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरेऊ लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देकर उतर गए। दोहा, महीसुर मंतरी मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले।
सिए आही मुनि बर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरुपति निहि मुनि तिय न समेता, मिली पेमु कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरण लगी और उन्होंने मन मांगी आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका सेवन प्रेम जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता है। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय और अपने अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सभी सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काहा कीन करतार कुचाली। तिन्ह सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दऊ सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हैं। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला है। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब हमें सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिए जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। दोहा लागी लागी पग सबनी, सिए भेंटती अति अनुराग। हृदय असीम ही प्रेम बस रही अहू, भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय में सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सब ही कहे ओ गुरु ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया के वश में जाना और कहा, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं सबको कही। नरिप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसै दुखु पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुर धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात कह सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुस्सह और दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए।
कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाओ जेऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु ते ही दिन प्रभु कीना, मुनिहु कलेह जलु काहू ना लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को समझाया, लक्ष्मण जी को भी समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने उस दिन जल ग्रहण नहीं किया। दोहा, भोरु भय रघुनंदनी, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सबु सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किए। करि पितु क्रिया वेद जस्य बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासुरा नाम पावक अघ तूला, सुमिरित सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है कि उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सुध सो भयु साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस। सुध भय दुहि बासर बीते, बोले गुरसन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध हो जाती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वे उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है।
सब समेत पुर धारियों पाऊ, आप यहाँ अमरावती राहु। बहुत कह्यूं सब कियों डिढाई, उचित हो ही तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ अब आप लोग अयोध्यापुरी को धारिए, आप अयोध्या को लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, यहाँ वहाँ अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। हे गोसाई, जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोहा धर्म से तू करुणा, यतन कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई, दरस देखी लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने तब कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हो रहे हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ ले रहे हैं। राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयु मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा रहा हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पै तिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखही हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्वनी नदी में अथवा पयस्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के वे देखते हैं। राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिभद ताप हर त्रिभद बेआरी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी और सुख है और सभी दुखों का वहाँ अभाव है। झरने के अमृत के समान जल वहाँ झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाहि बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया वहाँ सुख देने वाली है। वन की शोभा किसके वर्णन की जा सकती है, यह बहुत ही असंभव है। दोहा सरनी सरोरुहु जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी वहाँ कूज रहे हैं, भंवरे वहाँ गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर वहाँ पर विहार कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। कोल की रात भिल बनबासी,
मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुट्टी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को लाकर दे रहे हैं। सब ही देही करी बिनई प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देही लोग बहुमूल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर उन्हें देते हैं। लोग उनको बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते हैं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं और आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दर्शु तुम्हारा, जसमरु धरनी देव धुनी धारा। राम कृपाल निषाद निवेजा, परिजन प्रजहु चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राम राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। दोहा, यह जिए जानी संकोचू, तजी करिए छोहू लखी नेहू। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहू। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको आप लोग कृतार्थ करें और कृतार्थ करते हुए ये फल, तृण और अंकुर आप लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुना भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, इंधनु पात किरात मिताही। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिना बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो बड़ी भारी सेवा नहीं है, हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा नहीं है। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात
पाप करते हुए बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं आती है। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्मु निहारे, मिट दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिन्ह के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल हमने देखे हैं, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष सभी मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। छंद है, लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुना वहीं। बोलनी मिलनी सिए, राम चरण स्नेहु लखी सुखु पावहीं। नर नारी निद रही, नेहु निज सुनी कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनी, की लोह लै लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सभी सुख पा रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, जैसे अपने आप को धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर जाता है। सोराठा है, बिह रही बिन चहु, और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित हो रहे हैं और वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहले वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिए सासु प्रति बेश बनाई, सादर करिहे सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं हैं उतनी ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिए सहित सरल दऊ भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कै कई, महीना बीचु विधि मीचु न देहि। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकई पछताने लगती हैं। वह पृथ्वी तथा यमराज जी से याचना करती हैं और कहती हैं कि मुझे अगर धरती फट जाए और धरती में मैं समा जाऊं तो
और इससे बड़ा कोई भी मेरे लिए दुख नहीं है, और मैं धरती के में समा जाने पर बहुत सुखी हो जाऊंगी। मुझे विधाता ने मौत क्यों नहीं दी, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कई पश्चाताप कर रही हैं। लोक कहूँ वेद विदित कभी कहीं, राम विमुख थलु नरक ना लहहीं। यहु संसहु सब के मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठोर जगह नहीं मिलती है। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट चलेंगे या नहीं, ये सभी के मन में संशय हो रहा है। दोहा निसी ना नींद नहीं भूख दिन भर तू बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना उन्हें दिन में चैन पड़ता है, ना उन्हें दिन में भूख लगती है, ना उनको रात में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं जैसे नीचे तल में कोई कीचड़ में मछली डूब जाए और मछली को जल की कमी होने लगे और उस कमी से वह मछली व्याकुल होने लगे। वैसी ही व्याकुलता भरत जी के मन में हो रही है कि क्या श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटेंगे या नहीं। कीनु मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नायकु। भरत जी सोचते हैं कि माता कैकेयी के द्वारा किस काल को कुचाल किया गया है, किस प्रकार माता कैकेयी ने ऐसे वरों को मांगा, राम जी को वन जाना पड़ा और पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। और जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित होता है, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार किया जाए, मुझे तो इसके लिए एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। भरत जी इस प्रकार कहते हैं। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकी काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने बिना उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्यों कर राम जी से हटकर उन्हें अयोध्या लौट चलने के लिए कहेंगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मैं कुसमऊ बाम विधाता। जौं हट करिहु त निपट कुकर मुँह, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय मेरा बहुत खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता मेरे प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि
सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, निभाने में कठिन है। एक कहूँ जुगति ना मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठहे ऋषि बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती है। वे बार बार सोचते हैं, सोचते सोचते उनकी रात बीत जाती है। भरत जी प्रातःकाल उठ स्नान करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर निभाकर बैठ जाते हैं। तभी ऋषि वशिष्ठ जी उनको बुलावा भेज देते हैं कि वे उनसे आकर मिलें। दोहा गुर पद कमल प्रणामू, करी बैठे आयसु गा पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभा सद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर वहाँ बैठ जाते हैं। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट जाते हैं। यहाँ पर यह विवेचना होगी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी को अयोध्या लौट जाने के लिए कहें। तो हम इसके आगे की कथा कल के अंश में करेंगे। देखते हैं गुरु वशिष्ठ और उनके भ्राता भरत और शत्रुघ्न, सभी माताएं, सभी मंत्रीजन और सभी महाजन किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं कि वे अयोध्या लौट चलें। कल के अंश में। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।